हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्वस्थ विद पार्ट ए पेपर 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आप लोगों का। तो इस सीरीज में मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी कंसाइज रिवीजन वाली वीडियोस डाल रही हूँ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपके जो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो मेनली एक दो तो शॉर्ट आंसर जो मैं मार्क करा दूंगी, और बाकी लॉन्ग में ही आते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको ब्रीफ नोट लिखना होता है। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक डेफिनेशन है डिजास्टर की। उसमें क्या बोला गया है? एनी अक्रेंस दैट कॉजेज डैमेज, ऐसा कोई भी चीज जो डैमेज कॉज कर रही है, इकोलॉजिकल डिसरप्शन कॉज कर रही है, या जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है, या हेल्थ का डिटोरिएशन हो रहा है, हेल्थ की सर्विसेज अफेक्ट हो रही है ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स, जिसकी इतने लार्ज स्केल पे, इतने स्केल पे कि बाहर से एक वारंट की नीड पड़ जाए एक कम्युनिटी में, कि बाहर से हमें प्रोवाइड करनी पड़ जाए फैसिलिटीज फ्रॉम आउटसाइड द इफेक्टेड कम्युनिटी, और एरिया जो एरिया अफेक्ट हुआ है उसके बाहर से हमें उसमें नीड्स पड़े कि हमें प्रोवाइड करनी पड़े एक इमरजेंसी केयर। फिर आते हैं हजार्ड। हजार्ड की डेफिनेशन वेरी शॉर्ट में आ सकती है। इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना जिसके अंदर एक पोटेंशियल कॉज करने के लिए एक पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर लोगों को डैमेज पहुंचता है, डिसरप्शन होता है, एनवायरमेंट को अफेक्ट होता है, उसे हम हजार्ड बोलते हैं। क्लासिफिकेशन होता है डिजास्टर का, मैनमेड हो सकता है, नेचुरल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। और अगर ऑनसेट की बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो एकदम से डिजास्टर आ सकता है, दैट इज सडन, और सेकेंड हो सकता है स्लो। फिर नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, जो खुद ही नेचुरली इन्वायरमेंट में अकर हो रहा है, दैट इज इकोलॉजिकल, सेस्मिक हो सकता है, हाइड्रोलॉजिकल हो सकता है, कोई मेटेरोलॉजिकल कॉज हो सकता है, कोई भी तरीके का जो रीअरेंजमेंट सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है। मेटेरोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, टाइफून, सुनामी, स्नो स्टॉर्म, टाइडल वेव्स, हीट वेव्स, ये सारे आते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर में क्या होते हैं, जैसे अभी रिसेंट में हम लोगों को एपिडेमिक मिला था, पेंडेमिक मिला था कोविड का, तो उसमें हमारे एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक ऐसे डिजास्टर्स आते हैं। मैनमेड डिजास्टर वो होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कोई बहुत ज्यादा लॉस करवाए, हम कोई सडन चेंज हमें एनवायरमेंट में देखने को मिले। मैनमेड डिजास्टर हो सकते हैं जैसे किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो मास डेथ हो जाती है, इंटेंशनल हो सकता है, वॉर्स हो सकते हैं, सिविल स्ट्राइक हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या एरोप्लेन का क्रैश हो सकता है, ऑयल स्पिलिंग हो सकती है, टेररिज्म हो सकता है, ये सारे मैनमेड डिजास्टर्स है। सडन ऑनसेट की बात करें तो डिजास्टर विच अकर्स विद अ लिटिल और नो वार्निंग इज सेड टू बी अ सडन डिजास्टर, जो अचानक से आए, जिसमें हमें कोई वार्निंग ना मिले, बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर, मिनिमल टाइम के अंदर, जिसमें तैयार होने का भी टाइम ना मिले, उसके लिए कोई प्रिपरेशन भी ना हो कि हम उससे प्रिवेंशन ले पाए। फॉर एन एग्जाम्पल इट इज अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, वोल्केनिक डिस्ट्रप्शन। स्लो ऑनसेट क्या होता है, जो डिजास्टर स्लोली स्लोली डेवलप हो रहा है। फर्स्ट द सिचुएशन डेवलप, सेकेंड लेवल पे इमरजेंसी आती है, और थर्ड लेवल पे वो डिजास्टर आता है। जैसे ड्रॉट की बात करें, सिविल स्ट्राइक की बात करें, या कोई एपिडेमिक की बात करें। फिर आपका यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें फेजेस लिखने होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक है माई माई प्री, आपको याद रखना है। माई प्री में आपको फर्स्ट वर्ड आता है एम आई, दैट इज मिटिगेशन। सेकंड प्री, प्री में ही तीन वर्ड्स आएंगे, प्रिपेयर्डनेस फॉर प्री, री में रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो ये साइकिल आपको बनाकर आनी है इमरजेंसी मैनेजमेंट की। तो मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्शंस जो डिजास्टर्स के पहले लिए जा रहे हैं जिससे उसका इम्पैक्ट कम पड़े सोसाइटी के ऊपर। इसको हम प्रिपेयर्डनेस भी बोल सकते हैं, जैसे हम तैयारी करते हैं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, तो वो ये मिटिगेशन है। जिससे जो लॉन्ग टर्म के रिस्क है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारे मेजर्स इस कैटेगरी में लिए जाते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर वो कम हार्म करे, दैट इज सेड टू बी मिटिगेशन। जैसे कि हमने पहले से ही किसी चीज की वनरेबिलिटी एनालाइज कर लिया, जैसे जापान के अंदर होता है कि डिजास्टर आना, अर्थक्वेक आने वाला, उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। बिल्डिंग के कोड्स और जोनिंग बनाई जाती है, डिजास्टर ड्रिल, मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं। प्रिपेयर्डनेस के अंदर क्या आता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज, जिनका गोल होता है कि कैपेसिटी ऑफ कंट्री के अकॉर्डिंग, ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ कंट्री के अकॉर्डिंग जितने भी तरीके के डिजास्टर आएंगे उनके लिए मैनेजमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कि कैसे हमें प्रिपेयर्ड रहना है, कैसे हमें तुरंत उससे रिलीफ दिलवाना है, कैसे वापस से उसको जो लॉस हुआ है रिकवर करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि प्रॉपर अपडेट रखा जाता है सारे रिकॉर्ड का, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो उस डिजास्टर के सबसे ज्यादा क्लोज है, जैसे फ्लड आते हैं जिन जिन जोन में। कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पांस मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन विद मीडिया रखा जाए, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रॉन्ग फॉर फंड एंड रिलीफ। उसके बाद स्टॉक रखा जाता है एक्स्ट्रा फूड का, एक्स्ट्रा ड्रग्स का, मेडिसिन का, और जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स उस जगह पे पड़ सकती है। रिस्पांस की बात होती है, अब मान लो कोई डिजास्टर आ चुका है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, वो रिस्पांस है। इसके अंदर आपकी मेन मेन जो चीजें आती हैं, सर्च, फिर रेस्क्यू, फर्स्ट एड, ट्राइएज, टैगिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी, ये सारे इसके अंदर स्टेप्स लिए जाते हैं।
कि हम ढूँढेंगे, फिर रेस्क्यू करेंगे, फर्स्ट एड देंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है शॉर्ट में, व्हाट इज़ ट्रायज सिस्टम? इसका क्या मतलब है? तो ट्रायज डिफाइन किया जाता है एक ऐसा सॉर्ट जिसमें हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं जो भी एक एरिया अफेक्ट हुआ है, इसमें पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू द मेडिकल अटेंशन, उनकी इंजरी देखकर, उनकी डिग्री ऑफ सीवियरनेस देखकर, उनके एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्वाइवल देखकर। तो ट्रायज होता है जिसमें हम रिड्यूस कर देते हैं बर्डन, जिससे कि हम सबको एक साथ हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर हेल्थ वर्कर्स जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, कौन सा ऐसा वर्कर है जो खाली नर्स से नर्स खाली हैंडल कर पाए, किसमें हमें कोई ऑक्यूपेशनल बिल्कुल ऐसा डॉक्टर चाहिए जो सुपरली स्पेशलाइज है, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रायल सिस्टम के अंदर। तो ट्रायल टीम होती है जो वर्कर्स मिलकर, हेल्थ वर्कर्स क्या कर लेते हैं, एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। तो ट्रायल एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो बिगिन होता है जिस पेशेंट को अराइव एट द मेडिकल पोस्ट की जैसी मेडिकल केयर स्टार्ट होती है तब से ये स्टार्ट हो जाता है। फिर उनकी कंडीशन को असेस करके इवैक्यूएट किया जाता है जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। फिर टैगिंग में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग टैग्स देते हैं जिससे हम आइडेंटिफिकेशन इजी रख पाए। उस पर नेम होती है, एज होती है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन होता है, ट्राइज की कौन सी कैटेगरी में उन्हें रखा गया है, क्या उनका डायग्नोसिस हुआ और क्या उनका इनिशियल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाती है, इसलिए हम टैगिंग करते हैं। डेड बॉडी के अलग टैग्स होते हैं सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। अगर कोई किसी के सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल ही कम है तो हम ऐसे पेशेंट्स को लास्ट में रख देते हैं। जिनके हायर सीवियरिटी कम है उनको फर्स्ट पे, जिनको थोड़ा लग रहा है कि तुरंत इमरजेंसी केयर मिलेगी और बच जाएंगे, तो इस तरीके के ट्रायल सिस्टम में हम टैग देते हैं। फिर रिकवरी होते हैं लास्ट फेज। इसके अंदर क्या करते हैं, दो चीजें आपको याद रखनी है रिकवरी में, दैट इज रिहेबिलिटेशन एंड डिजास्टर रिकवरी। रिहेबिलिटेशन में हमने अब कोई जोन जो डिजास्टर से अफेक्ट हो चुकी है, वहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, सेफ वाटर की सप्लाई, हाइजीनिक फूड सप्लाई, बेसिक सैनिटेशन देनी होती है, पर्सनल हाइजीन उनका ध्यान रखना है, वरना वहाँ पर एक तरफ तो अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से सब लोग अफेक्ट हुए, फ्लड आया उसकी वजह से, और साथ में क्या हुआ, पानी इतना एक्यूमुलेट हो चुका है कि पर्सनल हाइजीन बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से अब और दूसरा एपिडेमिक या पेंडेमिक आ सकता है कि वहाँ पर ऐसी कोई डिजीज जो वैक्टर बोर्न है या एकदम से मलेरिया, डेंगू, इस तरीके के आपको और ज्यादा देखने को केसेस मिल गए। तो वैक्टर कंट्रोल करना, तो जिससे वैक्टर बॉर्न डिजीजेस ना हो। फिर डिजास्टर की रिकवरी में नॉर्मल जो कम्युनिटी थी उसको बैक टू उसी स्टेज पे लाना, जो अफेक्टेड एरिया उसको इस कंडीशन में वापस लाना कि वो जैसा पहले था बेटर बना देना, कि वो लगे भी ना कि पहले वहाँ पे कभी डिजास्टर आया है। इसके अंदर क्या किया जाता है, रेफर्स किया जाता है जो भी पेशेंट्स उनको हॉस्पिटल में, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उन विक्टिम्स को दी जाती है, अलर्टनेस उनके इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऊपर, और साथ में हेल्थ टीचिंग और टेम्पररी हाउस दिए जाते हैं और मेडिकल केयर दी जाती है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा खासा फ्रेम होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में से मेन क्वेश्चन जो आते हैं मैंने आपको बता दिए, ट्रायल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इसके स्टेजेस और WHO की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर द लो लिंक्स, जिसके अंदर आप जितनी भी प्रीवियस अगस्त, तंत्र, संस्कृत हर सब्जेक्ट की एक वन शॉट वीडियो वहां से देख सकते हो, और प्रीवियस